अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। काफ़ी दिन से मैं अपनी रिएक्शन विद माय व्लॉग वाली सिस्टर की वीडियो देख रही थी और मुझे कुछ कहना था, और आज मैंने जब उनकी दोबारा वीडियो देखी राशिदा मलिक और अरुषा के रिज़ल्ट के हवाले से, तो फिर मैं इस बात को कहने पे मजबूर हो गई कि डियर सिस्टर, जो भी हैं आप रिएक्शन वाली, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि इस रिज़ल्ट को लेके आप इतनी फ़िक्रमंद ना हो, क्योंकि ये रिज़ल्ट तो ऐसा लगता है अरुषा का रिज़ल्ट नहीं, कोई ऐसा मुअम्मा बन गया है जो कि हल हो के ही नहीं दे रहा, ना कभी हल होकर देगा। क्योंकि जो आपने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि जो औरत सारा दिन अपने मुंह पे लेपा थोपी करती रहती हो, जो इस ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट जो सारा दिन बीमारी के आलम में भी मॉडलिंग करती हो, तो सोचें कि उनके बच्चों का रिज़ल्ट क्या होगा। ये रोना धोना कि अरुषे रो रही है रिज़ल्ट को लेके, और इनकी बेटी मलाइका आना जाना कनाडा से कर रही है, और हर दफ़ा का कंटेंट बनाया जा रहा है, जाने का कंटेंट, आने का कंटेंट, जाने का कंटेंट, यानी इनका सोना बैठना उठना जागना बीमारी, ये सब कुछ सिर्फ कंटेंट के लिए होता है। तो इनका जो रिज़ल्ट है, अगर आप ना ही इसके करोड़ों इनामात रख के भी अगर अपनी सेंस से भी हम अगर सोचते हैं, तो आपको साफ पता चल जाएगा कि इनका रिज़ल्ट क्या आया होगा। जो लोग अपने दो रिज़ल्ट दिखा के तीसरा रिज़ल्ट छुपाने की, तीसरे सब्जेक्ट का रिज़ल्ट छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस बात से आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। क्योंकि सारा दिन अगर इनके बच्चों को भी देखा जाए तो वो भी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहते हैं, लाइक साइकिलिंग, लाइक अरुषा अपने फ्रेंड्स पार्टीज़ में, कभी कभार हमारे लिए वो अपनी स्टडी टेबल की चेयर पे बैठ के हमें पढ़ती हुई नज़र आती है, जो कि एक बात हज़म ना होने वाली है कि जिसकी माँ सारा दिन अपने मिरर के सामने खड़े होकर अपनी मॉडलिंग करती रहे, जो सारा दिन अपनी ब्रांड्स की नुमाइश करती रहे, अपनी नुमाइश करती रहे, अपनी बेटियों की नुमाइश करती रहे, अपने चीज़ों की नुमाइश करती रहे, जो सारा दिन इंस्टा टिकटॉक और यूट्यूब की जीनत बनी रहे, तो उनका रिज़ल्ट आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। तो मुझे बड़ी ही खुशी हुई जब मैंने उनका ब्लॉग देखा रिएक्शन का, तो मुझे बड़ी खुशी हुई जिसमें उन्होंने कहा कि आपको 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा दुआओं की सूरतों में, कि मुझे किसी तरीके से मेरे इंस्टा पे अरुषा का रिज़ल्ट बता दीजिए। तो खैर मेरे ख्याल में ये जो अरुषा का ओ लेवल्स का रिज़ल्ट है, ये आई थिंक आपको इंटरनेट पे गूगल पे इजीली मिल जाएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि इनका जो रिज़ल्ट होता है वो इंटरनेट के ही थ्रू आता है, तो गूगल पे अवेलेबल होगा। और इसको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सेंस रखने वाली रिएक्शन वाली हैं बखूबी इनके रिज़ल्ट से वाकिफ़ हैं, कि जो सारा दिन बैठ के जो काम करती हैं, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बहनें कोशिश कर रही होती हैं। जैसे कि उस दिन इनकी जो बेटी मलाइका बाहर जा रही थी और जिस तरीके का इमोशनल व्लॉग बनाया गया लोगों से सिंपैथी लेने के लिए, और ठीक ठाक उसमें राशिदा मलिक को भी व्यूज़ आए, मलाइका को भी व्यूज़ आए, और मलाइका के तो वैसे भी व्यूज़ अच्छे ही आते हैं। लेकिन यहाँ से जाने के बाद मलाइका को भी दोबारा से पर लग गए हैं, और मलाइका वहाँ जाके हमें स्टडी कम बल्कि शॉपिंग, खाना पीना, आउटिंग इसमें ही नज़र आ रही है। अगर देखा जाए तो राशिदा मलिक ने अपनी बेटी को वहाँ पढ़ने नहीं बल्कि एक बाहर का, वो कहते हैं ना, बाहर का लेबल लगाने के लिए भेजा है। क्योंकि हमने जब भी मलाइका का डे फर्स्ट से भी व्लॉग देखा है, तो वहाँ पे वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ व्लॉगिंग करती, खाना पीना और इसके अलावा ये रील्स बनाती, इंस्टा की रील्स बनाती, मूवीज़ देखती, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करती और शॉपिंग करती हुई नज़र आई है। देखा जाए तो यहाँ से जाने से पहले भी मलाइका शॉपिंग कर ही रही थी, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उन्होंने अपने कदम मॉल की तरफ कर लिए और पहुंच गई, बरजमान हो गई वहाँ पे, और वहाँ जाके आप लोगों को बताती रही कि देख लीजिए कि मैं आ चुकी हूँ वापस से कनाडा, और यहाँ के मॉल्स कैसे होते हैं, यहाँ पे खाना पीना कैसा होता है, यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी कैसी होती है। और यहाँ से जाने के बाद क्या अमेजिंग सीन देखने को मिला है, जिस सीन को देखने के लिए हर नौजवान लड़का मर्द कहते हैं ना तरस रहे होते हैं, बिना दुपट्टे के ख़वातीन, जो कि उसने जाते ही अपने दुपट्टे को उतार दिया। क्योंकि दुपट्टा तो उसके नाना की
वजह से उसके सीने पे आया हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नाना उनके व्लॉग देखते थे पाकिस्तान के। शायद यहाँ से जाने के बाद उनके नाना जो है उनके व्लॉग से वो हाइड हो जाती हैं, इसलिए वहाँ जाके वो दुपट्टे उतार देती हैं। तो जो वहाँ जाके भी स्टडी ना कर रही हो तो सोचें वो अपने मुल्क में रह के कैसे स्टडी करेंगी। तो कहते हैं ना कि बेटियाँ तो माँ के नक्शे कदम पे ही चलती हैं, जैसी माँ वैसी बेटियाँ। और इनको तो मेरे ख्याल में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अपनी अदाओं को दिखाते, अपनी अदाओं के जलवे दिखाते, अपने हुस्न को जीनत बना के पेश करते हुए, अपनी नुमाइश करते हुए ये लाखों करोड़ों रुपए जब कमा रही हैं, तो इनको क्या ज़रूरत है कि हम ओ लेवल्स में A+ ग्रेड से पास हों या हम फेल हों, हमारी सप्ली आए या कुछ भी आए। तो मेरी रिएक्शन विद माय व्लॉग वाली सिस्टर, आप इतनी मेहनत ना ही करें, बस आप अंदाज़ा पक्का बल्कि मैं कहती हूँ लेबल लगा ही लीजिए कि अरूशा ने कोई सप्ली का पेपर दिया है या फिर उनकी 3rd पेपर में सप्ली आई है। क्योंकि ये जो हैं, अगर इनकी बहन का भी मवाजना कर लीजिए जहाँ पे सबा और मुकद्दस भी हैं, तो उनके भी व्लॉग में वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाखरा जी की, यानी व्लॉग्स नहीं रील्स में, वो सुबह शाम सिर्फ़ और सिर्फ बहू और नंद के रोल में आपको नज़र आएंगी। यानी ये अपनी बेटियों के साथ फुल ऑन सीन चल रही हैं। इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ अब अपनी न्यू जनरेशन को इस ट्रैक पे लेके आना है कि जैसा हमने किया है वैसा तुम करोगे, क्योंकि तालीम में कुछ नहीं है। पहले ज़माने में हम सुना करते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे ख़राब, लेकिन अब तो जनाब उल्टा हो चुका है, सब कुछ उल्टा हो चुका है, सारा निज़ाम उल्टा हो चुका है। जहाँ माएँ बच्चों को बैठ के, बेटियों को बैठ के तमीज़ तरीके से रहने की, तहज़ीब की, तमद्दुन की तरग़ीब दिया करती थी, बेटियों को कहा करती थी कि तुम घर की जीनत हो, तुम या घर का एक मान हो, बाप की, भाई की तुम इज़्ज़त हो, इस दहलीज़ को तुम पार नहीं करना, अपने दुपट्टे को तन से जुदा ना करना, बड़े सामने आ जाए तो सर पे दुपट्टे ले लेना। लेकिन यहाँ तो ये ख़वातीन जो कि हमारे लिए, हमारी बच्चियों के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए अपनी नस्लों को ट्रेन कर रही हैं और रोल मॉडल बना रही हैं हमारी नई नस्ल के लिए, कि देखें कि किस तरीके से आपने दुपट्टों को उतार के फेंकना है कनाडा जाते ही, और पाकिस्तान आते ही तन पे आपने वापस दुपट्टा ले लेना है बड़ों के डर से। उसके बाद फिर आपने सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर शीशे के सामने अपने वेट लॉस की वीडियोस, पिक्चर्स, रील्स शेयर करनी है, अपने डे की रूटीन बतानी है, सुबह हम कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, कब उठ रहे हैं, दुपट्टे कहाँ हैं, और इनकी एंजॉयमेंट चल रही होती है। तो फिर इनको तालीम की मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं है। जो फ़ाखरा ने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया था, आज उस सबक को पढ़ते हुए अपनी न्यू जनरेशन को भी लेके फ़ाखरा, नासरा और राशिदा बखूबी चल रही हैं। और अभी तो नए नए हमारे मार्केट में एक और इंट्रोडक्शन होने वाली है न्यू नस्ल की, और वो है मैमूना मुस्लिमा और नताशा वक्कास की बेटियां, जो कि अब बन चुकी हैं हमारे लिए न्यू जनरेशन की बर्बादी का सबब, जो कि अब तैयार हो चुकी हैं और बनाने लगी हैं आपके लिए, हमारी बच्चियों के लिए रील्स और व्लॉग्स में भी आना शुरू हो चुकी हैं। तो अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क पाकिस्तान का। खैर, मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।